नमस्कार, मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय, अनुबंधित सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग। संस्कृत में द्वितीय संसत्र में शीघ्रबोध और द्रव्य गुण विज्ञान पठनीय है। शीघ्रबोध का प्रथम प्रकरण पठनीय है। शीघ्रबोध ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसमें ज्योतिष संबंधित ज्ञानों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। शीघ्रबोध ज्योतिष विद्या का एक मानक ग्रंथ है। ज्योतिष भारतीय वैदिक वाङ्मय में ज्योतिष शास्त्र का अनुपम स्थान है। संस्कृत साहित्य में वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जिनमें संहिता 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी के अनुसार से उसके उन वेदों को पढ़ करके उसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए, पढ़ने का अच्छी प्रकार से ज्ञान होने के लिए वेद के 6 अंग का प्रादुर्भाव हुआ। ये 6 अंग वेद के 6 वेदांग कहे गए, जो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार से छंद जो है वह वेद पुरुष का पैर है। कल्प वेद पुरुष का हाथ है। नेत्र ज्योतिष शास्त्र वेद पुरुष का नेत्र है। निरुक्त वेद पुरुष का कर्ण है। शिक्षा ग्रंथ वेद पुरुष का घ्राण है, वेद पुरुष की नासिका है। और मुख व्याकरण है। व्याकरण वेद पुरुष का मुख है। जैसा कि कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। मतलब छंद वेद पुरुष के पैर, कल्प हाथ, ज्योतिष चक्षु, निरुक्त कर्ण, शिक्षा नासिका और व्याकरण मुख है। वेद का अध्ययन इन 6 वेदांगों के साथ में जो करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ज्योतिष शब्द जो है वह द्युत धातु से इसिन प्रत्यय लग करके बना है। द्युत धातु जो है वह भव्यादि गणीय है और सेठ है। इसका अर्थ होता है द्युतिमान, प्रकाशमान, चमकना, उजला होना आदि। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। तो सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों का ज्ञान जो कराता है उसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी शब्द जो है वह ग्रीक एस्ट्रोन से बना है। एस्ट्रोन का मतलब स्टार, स्टार यानी तारा, लॉजी मतलब ज्ञान।
यानी वह विद्या जिसमें तारा ग्रहों का मानवीय जीवन पर प्रभाव एवं अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। वैदिक काल में यज्ञ आदि के अनुष्ठान करने के लिए मुहूर्त देख करके उस पर विचार किया जाता था और उसी के अनुसार से किया जाता था, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, स्वरूप, संचार, परिभ्रमण काल आदि का विचार करने के बाद ही यज्ञ याग आदि किए जाते थे। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का वैदिक काल में भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक था और अभी भी उसकी प्रभुता कम नहीं हुई है। अभी भी हर स्थानों पर हमें ज्योतिष शास्त्र का आवश्यक रूप से प्रयोग मिलता है। हम लोग जो पंचांग का प्रयोग करते हैं वह भी ज्योतिष शास्त्र है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सभी वार जो हैं ये भी पंचांग का ही एक भेद है। जो हम लोग नक्षत्र बोलते हैं, अश्विनी, रोहिणी, कृतिका, अनुराधा आदि जो 27 नक्षत्र हैं ये भी वही है। तो ज्योतिष शास्त्र का हम लोग हमेशा प्रयोग करते रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। खैर, अभी हम लोग को शीघ्र बोध में ज्योतिष शास्त्र का जो शीघ्र बोध हम लोग को पढ़ना है, इसमें विवाह प्रकरण हम लोग को पढ़ना है। विवाह प्रकरण ज्योतिष शीघ्र बोध में सबसे पहला श्लोक आता है, भासयन्तम जगद्भासा नत्वा भास्वन्तम अव्ययम क्रियते काशीनाथेन शीघ्र बोधाय संग्रहः। भासयन्तम जगद्भासा नत्वा भास्वन्तम अव्ययम क्रियते काशीनाथेन शीघ्र बोधाय संग्रहः। भासयन्तम जगद्भासा यानी स्व भाषा जगत भासयन्तम, अपने तेज यानी प्रकाश से जो संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, पूरे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, वैसे अव्ययम भास्वंतम, अव्यय यानी अविनाशी, भास्वंत यानी प्रकाश से युक्त भगवान सूर्य को नत्वा नमस्कार करके काशीनाथेन, काशीनाथ के द्वारा शीघ्र बोधाय संग्रह क्रियते, शीघ्र बोधाय जल्द ज्ञान प्राप्ति के लिए अथवा शीघ्र बोध ग्रंथ के लिए हम संग्रहात्मक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ, अपने तेज या प्रकाश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहे भगवान सूर्य को नमस्कार करके काशीनाथ के द्वारा शीघ्र ज्ञान प्राप्ति के लिए शीघ्र बोध नामक संग्रहात्मक ग्रंथ की रचना की जा रही है। ये यहाँ पर यह जो मंगलाचरण है यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो यहाँ भगवान सूर्य को नमस्कार करके शीघ्र बोध ग्रंथ की रचना आगे की जा रही है, इसलिए इस मंगलाचरण को नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहेंगे। अगला श्लोक है, रोहिणीत्तर रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा करश्चैते विवाहे मंगल प्रदा। रोहिणीत्तर रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा करश्चैते विवाहे मंगल प्रदा। चूंकि यह विवाह प्रकरण है तो यहाँ पर 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में से आचार्य काशीनाथ बता रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र उत्तर यानी कि तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। रोहिणी उत्तर रेवत्या, रेवती, मूला, स्वाति, मृग यानी मृगशिरा,
मघा, अनुराधा और कर यानी कि हाथ, हस्ता। तो रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, मूला, स्वाति, मृगशिरा, मघा और अनुराधा एवं हस्ता, ये 11 नक्षत्र जो हैं विवाह के लिए मंगलप्रद है, शुभदायक है। आगे श्लोक में कहते हैं, माघे धनवती कन्या, फाल्गुने शुभगा भवेत्, वैशाखे च तथा ज्येष्ठे, पत्युरत्यंत वल्लभा। अब बोलते हैं कि 27 नक्षत्र में, जैसे हम यहाँ पर बता दिए कि 11 नक्षत्र हैं, ये 11 नक्षत्र विवाह के लिए शुभदायक होते हैं। उसी प्रकार से 12 मास होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष यानी अगहन, पौष, माघ एवं फाल्गुन। तो इन 12 मासों में से किन किन मास में विवाह करने से वर या कन्या को क्या फल प्राप्त होता है, यह बात इस श्लोक में यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे से, माघे धनवती कन्या, फाल्गुने शुभगा भवेत्, वैशाखे च तथा ज्येष्ठे, पत्युरत्यंत वल्लभा। माघे धनवती कन्या, माघ मास में जिस कन्या का विवाह होता है वह कन्या धनवती यानी धन संपन्न होती है। फाल्गुने च शुभगा भवेत्, फाल्गुन मास में जिस कन्या का विवाह होता है वह सौभाग्यवती होती है, यानी उसका पति दीर्घायु होता है। वैशाखे च तथा ज्येष्ठे, वैशाख और ज्येष्ठ मास में जिस कन्या का विवाह होता है उनके पत्यु अत्यंत वल्लभा भवेत्, उनके पति को वह अत्यंत प्रिय होती है। तो यहाँ पर माघ मास में बताया गया कि माघ मास में जिस कन्या का विवाह होता है वह कन्या धनवती होती है, फाल्गुन मास में जिस कन्या का विवाह होता है वह सौभाग्यवती होती है, और वैशाख तथा ज्येष्ठ मास में जिस कन्या का विवाह होता है वह कन्या अपने पति को सबसे अधिक प्रिय होती है। अगला श्लोक है, आषाढ़े कुल वृद्धि स्यात् अन्ये मासाश्च वर्जिताः, मार्गशीर्षमपिच्छन्ति विवाहे केऽपि कोविदाः। आषाढ़े कुल वृद्धि स्यादन्ये मासाश्च वर्जिताः, मार्गशीर्षमपिच्छन्ति विवाहे केऽपि कोविदाः। आगे बतला रहे हैं कि आषाढ़ मास में जिस कन्या का विवाह होता है उस कन्या के कुल में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं। और मार्गशीर्षम अपि इच्छन्ति केऽपि कोविदा, कुछ विद्वान जन मार्गशीर्ष मास को भी विवाह के लिए उत्तम बतलाते हैं। अन्य मासाश्च वर्जिता, इसको छोड़ करके अन्य जितने मास हैं वे सभी वर्जित हैं, यानी कि माघ मास, फाल्गुन मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास और मार्गशीर्ष मास, इन 6 मासों को छोड़ करके अन्य जो 6 मास हैं ये सभी वर्जित हैं विवाह के लिए। अगला श्लोक बताया जा रहा है, अमावस्या तथा रिक्ता वार वेला च जन्मभम, गंडांतम क्रूर वाराश्च वर्जनीयाः प्रयत्नतः। फिर से सुनेंगे, अमावस्या तथा रिक्ता वार वेला च जन्मभम, गंडांतम क्रूर वाराश्च वर्जनीयाः प्रयत्नतः। अब बतला रहे हैं कि विवाह कब कब करे, कब कब ना करे। तिथि भी होती है, जैसे नक्षत्र था तो नक्षत्रों में कुछ विशेष नक्षत्र में विवाह किया जाता है। मास 12 मास में भी कुछ विशेष मास में ही विवाह किया जाता है। उसी प्रकार से जो तिथि है, काल है, उन कालों में किन किन काल में विवाह हो, किन काल में विवाह का वर्जन हो, इसके बारे में बताया जा रहा है।
अमावस्या, अमावस्या तिथि को, रिक्ता तिथि यानी कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन 3 तिथियों को रिक्ता तिथि कहते हैं। तो अमावस्या, रिक्ता तिथि, वारवेला, वारवेला आगे बताएंगे, 7वें 8वें श्लोक में है। वारवेला और जन्मभम, 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 भम मतलब नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जिस वर का अथवा कन्या का जन्म हुआ हो, जन्म के नक्षत्र में, जन्म के दिन में भी विवाह नहीं होना चाहिए, और गंडांत काल में भी विवाह नहीं करना चाहिए। और क्रूरवाराश्चा, क्रूरवार जैसे रविवार, मंगलवार और शनिवार, इन तीनों क्रूरवारों में भी शुभ कर्मों का प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। एक श्लोक और देख लेते हैं। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमात् वारत्रयं समावर्त्य तिथयः प्रतिपन्मुखाः। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमात् वारत्रयं समावर्त्य तिथयः प्रतिपन्मुखाः। अब यहाँ पर हम जैसे रिक्ता तिथि के बारे में बतला रहे थे कि चतुर्थी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं। तो किन किन तिथियों को किसके नाम से जानते हैं, जैसे रिक्ता तिथि अभी हम बताएं, उसी प्रकार से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 प्रकार की तिथियां होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों के प्रतिपदा से प्रारंभ करके नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 तिथियां क्रम से होती हैं, और वो 3-3 बार क्रम से होती है। यानी कि अगर प्रतिपदा को नंदा तिथि हुई, उसके बाद द्वितीया को भद्रा, तृतीया को जया, चतुर्थी को रिक्ता और पंचमी को पूर्णा, उसके बाद फिर षष्ठी को नंदा, सप्तमी को भद्रा, अष्टमी को जया, नवमी को रिक्ता और दशमी को पूर्णा। इसी प्रकार से एकादशी को नंदा, द्वादशी को भद्रा, त्रयोदशी को जया, चतुर्दशी को रिक्ता और पूर्णिमा या अमावस्या को पूर्णा तिथि होती है। तो इस प्रकार से नंदा तिथि प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी को होती है। भद्रा तिथि द्वितीया, सप्तमी एवं द्वादशी तिथि को होती है। जया तिथि तृतीया, अष्टमी एवं त्रयोदशी तिथि को होती है। रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथि को होती है। और पूर्णा तिथि पंचमी, दशमी एवं अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को होती है। ये सभी 3 बार क्रम से हम लोग जो किए, ये 5 तिथियां इसी क्रम से होती हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये तिथियां प्रतिपदा से लेकर के क्रम से 3 बार समावर्तित होकर के होती हैं। प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी को नंदा तिथि, द्वितीया, सप्तमी एवं द्वादशी को भद्रा तिथि, तृतीया, अष्टमी एवं त्रयोदशी को जया तिथि, चतुर्थी, नवमी एवं चतुर्दशी को रिक्ता तिथि, पंचमी, दशमी एवं अमावस्या या पूर्णिमा को पूर्णा तिथि होती है। इस प्रकार से हम लोग आज शीघ्र बोध के प्रथम प्रकरण यानी विवाह प्रकरण का 6 श्लोक का अध्ययन किए। आगे इसी प्रकार से हम अन्य श्लोकों के बारे में भी बताएंगे।